हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और इस चैप्टर को जो चल रहा था खत्म कर चुके होंगे। आज ये अंतिम लेक्चर रहेगा और विविध प्रश्नावली के प्रश्न हैं जो कि अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको भी कवर कर देते हैं। तो 7 लेक्चर के अंदर ही चैप्टर कवर हमने कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि बड़ा सरल उम्मीद क्या था ही, बहुत सरल चैप्टर, ये ईजी था। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर है ना इस क्लास 11th का। तो चलिए बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, और सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। विविध में कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता ही है। तो कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दिए हैं, ए बी और सी, चौथे शीर्ष के कोऑर्डिनेट निकालने। बड़ा सरल क्वेश्चन है। देखो मैं हल करता हूं। आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए समांतर चतुर्भुज की। तो अगर मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं, ये मैंने समांतर चतुर्भुज बना लिया एक, इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूं। सपोज कर लो ए की कोऑर्डिनेट है 3, -1 एंड 2। इसको मैं बी कह देता हूं, और दिस इज 1, 2 एंड -4। ये वाला सी कह देते हैं, और सी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट को मानना नहीं, दिया है 1, एंड 2, -1, 1 एंड 2। और सपोज कर लो डी के कोऑर्डिनेट निकालने मेरे को। डी के कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। मुझे एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं। देखो हमें एक बात पता होती है कि अगर मैं किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को ड्रॉ करता हूं, डायगोनल बनाता हूं, तो उसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है वो एक दूसरे को बिल्कुल मध्य बिंदु पे कट करेंगे, है ना। अगर इस पॉइंट को मैं कुछ कह लेता हूं, सपोज कर लो ए बी सी डी ई, या कुछ भी कह लो, आप एम कह लो सपोज, है ना, एम कह लेते हैं। तो इस पॉइंट को अगर मैं एम कह लूं तो एम क्या हुआ, है ना। तो यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः एम रेखा या एम एसी तथा ये वाली एसी है ना, बीडी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। एसी तथा बीडी का मध्य बिंदु है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हम सॉल्व कर देंगे। देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो अब अगर एम मध्य बिंदु है, आपको पता है एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। यहां लिख देंगे जब, है ना, एम एसी का मध्य बिंदु है, तो ध्यान रहे, तो m के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने आ जाएंगे, m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सीधी बात है, मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, x1 + x2 बटे 2, 3 + -1/2, कोमा -1 + 1/2, कोमा 2 + 2/2। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो m हमारा निकल जाएगा। देखो यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा तो 1, 2, 2/2 तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो m के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। अगर लिखना चाहो यहीं पे लिख लो, m क्या आ जाएगा, m के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको 1, 0, 2, ठीक है ना। अब देखो, और m BD का भी तो मध्य बिंदु है। अगर इस वाले विकर्ण की बात करते हैं तो इसका भी तो मध्य बिंदु है। तो BD का मध्य बिंदु है, तो देखो ध्यान से देखो, इसके मध्य बिंदु कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, तो m क्या निकलेगा, वो निकलेगा x1 + x2। हमने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हैं, तो यहां लिख लेंगे माना d जो है वो x, y और z है। हम ऐसा मान लेते हैं ना, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो आ जाएगा x1 यानी कि x + 1/2 एंड कोमा y + 2
y प्लस 2 अपॉन 2 कोमा z माइनस 4 अपॉन 2। देखो m तो एक ही पॉइंट है ना, संपाती होंगे ना दोनों पॉइंट्स, तो m यानी कि ये जो वैल्यू है तब हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है ना। चलिए, और अगर हम बात करें इस पॉइंट की तो y प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू यहाँ से जाएगा माइनस 2। ठीक है। और अगर z माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू रखें 2, तो इसको उधर ले जाएंगे, z माइनस 4 इज इक्वल टू 4, z की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो d पॉइंट बनेगा वो d क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड 1 माइनस 2 एंड 8, 1 माइनस 2 एंड 8, यही आपका आंसर है। फोर्थ जो चौथा शीर्ष है वो आपका 1 माइनस 2 एंड 8 आ जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज करें, फटाफट इसको नोट करें, हम लोग बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, विविध प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज है एबीसी, है ना, एक त्रिभुज आपके पास में एबीसी दिया है। त्रिभुज के शीर्ष एबीसी शीर्षों के दिशांक दिए गए हैं, a 0 0 6, b दिया है 0 4 0 एंड c दिया 6 0 0। ओके, त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो पहले तो माध्यिका ही पता हो तो बेहतर है ना आपके पास में। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, आपके पास में, और इस ट्राइंगल में मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये सपोज कर लो a है, a के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 0 एंड 6 हैं, और इस पॉइंट को मैं b कह लेता हूँ, और b के कोऑर्डिनेट मेरे बेटा 0 4 एंड 0 हैं, और ये कोई पॉइंट c है, ठीक है ना, और उसके कोऑर्डिनेट 6 0 एंड 0 हैं। तो माध्यिका क्या होती है, बेसिकली माध्यिका होती है, जैसे किसी भी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं, इसकी भी तीन ही होंगी, और कि जैसे शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका कौन सी होगी, शीर्ष ए के सामने वाले जो साइड है भुजा है उसका मध्य बिंदु अगर ये आपके पास में यहाँ इसको डी कह देते हैं, तो इसकी माध्यिका होगी AD। ठीक है ना। और डी के कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल लेते हैं आसानी से, तो फिर इसकी लंबाई भी आसानी से निकल जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करके। ठीक है ना। तो आप एक काम करें, इसको डी रख लें। इसी तरीके से बिंदु सी से या बिंदु बी से जाने वाली माध्यिका, सपोज कर लो यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि AC का मध्य बिंदु है, वो E है, ठीक है ना, उसको क्या कह दिया हमने, वो E पॉइंट है, E पॉइंट है, तो उसकी माध्यिका बनेगी BE। क्या बनेगी, BE। इसकी लंबाई भी आसानी से ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि अगर हम E के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो आसानी से आराम से आप बीच की दूरी निकाल लोगे। शीर्ष C से जाने वाली माध्यिका हमारे पास में ये होगी, जो कि सामने वाली साइड AB को, सपोज करो DEF इसको कह दो आप, ये F वाला पॉइंट है, तो उस तरीके से होगा। तो देखो, तो यहां पे लिख लेते हैं कि माना D, E तथा F क्रमशः BC, ये तो BC का, D तो BC का मध्य बिंदु है, AC तथा AB के मध्य बिंदु हैं। तो ध्यान दे, पहले D के कोऑर्डिनेट निकालो आप। D के कोऑर्डिनेट का मतलब D का मध्य बिंदु है, तो D के निकलेंगे x1 प्लस x2 बटे 2, तो 6 प्लस 0 अपॉन 2 कोमा 0 प्लस 4 अपॉन 2 कोमा 0 प्लस 0 अपॉन 2। तो यहां से आप आसानी से D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। 6 अपॉन 2 आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 0। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा 3 2 एंड 0। तो अब आपके पास में निकल गई, तो यहां पे ऐसे ही कर लो आप, है ना, ऐसे ही आप एक एक को ही निकाल लो ना। तो हम कहेंगे माध्यिका AD की लंबाई अगर हम निकालेंगे तो दूरी वाला सूत्र लगा लेंगे, ठीक है ना, दूरी वाला सूत्र लगा लेंगे, x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 9 एंड प्लस 4 एंड प्लस के 36,
तो आ जाएगा मेरे पास में अंडर रूट ऑफ 49, इसका मतलब 7 इकाई। तो हमारी जो AD की जो लेंथ है वो आ जाएगी 7 इकाई, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने AD निकाल लिया है, अब निकाल लेते हैं BE, है ना, क्या है BE। अब हम क्या करते हैं, पहले E के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। E, अब E के कोऑर्डिनेट निकालो। E के कोऑर्डिनेट जो होंगे, E जो है वो AC का मध्य बिंदु है ना, AC का मध्य बिंदु है। तो बनेगा 6 + 0/2, 6 + 0/2, कोमा 0 + 0/2, 0 + 0/2, कोमा 0 + 6/2, 0 + 6/2। तो अगर इसको कैलकुलेट कर लें हम लोग तो आ जाएगा 3,0 एंड 3, है ना। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट जो हैं, ई के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आ जाएंगे 3,0 एंड 3, है ना। तो अब निकालो जो माध्यिका है, माध्यिका BE की लंबाई अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। x2 - x1, इसका मतलब 0 माइनस यानी कि 3 - 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एंड प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर लो, 9 + 16 + 9, ठीक है ना, 18, ठीक है। अगर देखा जाए कितना जाएगा, 25 और 9 कितना होता है, √34, है ना, 34 आ जाएगा, 34 ही आएगा क्या, 18 और हाँ ठीक है 34 ही आएगा इकाई। तो ये आ गया आपके पास में, हमने 2 निकाल दिए हैं, 2 मैंने निकाल दिए हैं। एक और बचती है AD, आप निकाल लेना आराम से। तो 2 निकाल दिए, तीसरे वाली कैसे निकालोगे, पहले इसके कोऑर्डिनेट आप निकालोगे, जो कि निकलेंगे कैसे, 0 + 0/2 तो 0 ही हो जाएगा, 0 + 4/2 2 हो जाएगा, 6 + 0/3 ये 3 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखना है, मतलब डायरेक्ट नहीं करना है, इसको लिखना है, फिर इनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल दोगे, ठीक है, इजीली कर लोगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और 3 भी बड़ा सरल सवाल है। उसने कहा है कि एक त्रिभुज है PQR, है ना, एक ट्राइंगल है PQR, दिस इज ट्राइंगल PQR, ठीक है ना, ट्राइंगल PQR, इसको मैं P कहता हूँ। P के कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हैं 2a, 2 एंड 6, एंड यहाँ पे मैं Q कह लेता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट है -4 एंड 3b एंड -10, एंड दिस इज द पॉइंट R, ये पॉइंट R है, वो आ जाएगा 8, ठीक है, 8, 14, और फिर है आपके पास में 2c, है ना, ये हमारे पास में 2c। तो वो कह रहा है कि इसके केंद्रक PQR का केंद्रक जो है ना, मूल बिंदु, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक एक पॉइंट होता है बिल्कुल सेंटर में, जिसको हम G पॉइंट कहते हैं, जहां इसकी माध्यिकाएं आपस में कट करती हैं, सही बात तो ये है ना। तो इसको माध्यिका दिखाने की तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, तो इसके केंद्रक को हम लोग G पॉइंट कह देते हैं, G है हमारे पास में G, ठीक है, पॉइंट G है। और G के कोऑर्डिनेट जो है वो 0,0,0 है, उसने कहा मूल बिंदु है। अच्छा, G के कोऑर्डिनेट अगर हम निकालते थे, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि अगर हमारे पास में, इसको नोट करके रखना दिमाग में अपने, अगर ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड z1 हो, यहाँ पर कोई पॉइंट Q x2, y2 एंड z2 हो, और यहाँ पर R पॉइंट आ जाए x3, y3 एंड z3 हो, तो हम लोग इसके G के जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, बेसिकली G निकलता है x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3, ऐसा हम केंद्रक के निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, अगर उस फॉर्मूले को यूज करें, उस फॉर्मूले को यूज करें तो हम लोग क्या करेंगे, G के निर्देशांक कैसे लिखे जाएंगे, G के निर्देशांक, G निकाला जाएगा x1 + x2 + x3, यानी कि 8, देखो 2a प्लस -4 प्लस 8/3, 2 + 3b एंड प्लस 14/3, 6 + -10 एंड प्लस 2c/3। तो उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, G आ जाएगा आपके पास में 2a
प्लस 4/3 है ना, और यहाँ आ जाएगा 3b प्लस 16/3, यहाँ पे आ जाएगा 2c माइनस 6/3 -4/3 मैंने थोड़ा कैलकुलेट किया है, आप लोग देख लेना। अब चूंकि उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जी जो है वो 0 0 0, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 होना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं तो 2a प्लस 4/3 जो है वो 0 होना चाहिए। इट मीन्स ये कोऑर्डिनेट भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 ये भी 0। तो यहाँ से 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी -2, तो एक वैल्यू तो आपने निकाल दी। ठीक है बेटा, और अगर ये भी 0 बनता है नाउ कि 3b प्लस 16/3 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 बनता है, तो इसका मतलब है 3b इज इक्वल टू -16 और b की वैल्यू हो जाएगी -16/3। बड़ी खराब सी आ रही वैल्यू। आंसर देख लें क्या? आंसर देख लें क्या? तीसरे क्वेश्चन में आंसर देख लें क्या? नहीं ठीक है, मेरा आंसर सही है। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। और अगर इस वाले को 0 के इक्वल रखो, 2c माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0 है ना आपके पास में, तो 2c इज इक्वल टू 4c की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये आपके पास में ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि वो पूछ रहा है। तो फटाफट इसको नोट करो और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ताकि जल्दी से समाप्त कर सकें। चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, बड़ा इजी क्वेश्चन है। उसने कहा वाई एक्स पर एक पॉइंट हमें बताना है, ठीक है ना, पॉइंट ज्ञात करो जिसकी पी पॉइंट को दे रखा है जिससे दूरी है 5/2। देखिए सीधी सी बात तो ये है, सबसे पहले समझिएगा कि अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है ना, हम कैसे कंसीडर करते थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, इस वाले को वाई एक्सिस कहते थे, इसको जेड कहते थे, इसको हम एक्स कहते थे। कोई पॉइंट हमारा है एक्स वाई एक्सिस पर, वाई एक्स पर है, तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्स पर होगा, सीधी बात है उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और जेड का कोऑर्डिनेट भी 0 रहेगा। और अगर ये डिस्टेंस हम लोग इसको के कंसीडर करते हैं या फिर एच कह लो, ये एच है, तो ये पॉइंट हमारा H0 आ जाएगा। ठीक है, तो केवल आपको क्या निकालना है, मान निकालना है एच का। ठीक है ना, तो आप एक काम करेंगे, जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना वाई एक्स पर बिंदु हमने कंसीडर कर लिया, बिंदु जो है वो हमने ले लिया 0H0 है। ठीक है ना, और इस पॉइंट को हम कह लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट को हम कह लेते हैं क्यू कह लेते हैं। ठीक है ना, क्यू कह लेते हैं। और इसने कहा है कि कोई पॉइंट है P एनीवेयर, आई डोंट नो कि ये कहाँ है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, स्पेस में ये पॉइंट P है और 3 - 2 and 5 है। इसकी इससे डिस्टेंस जो है, इस पॉइंट को यहाँ ना लिख कर नीचे लिख लेते हैं 0H0। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है वो है 5/2। ठीक है ना आपके पास में। तो मेरे भाई नाउ हम क्या कहेंगे कि जो पी क्यू है वो कितनी है, 5/2 है, ये दिया है हमें क्वेश्चन के अंदर। अब पी क्यू निकालिए जरा, पी क्यू निकलेगा कैसे, दूरी वाला सूत्र लगा करके। दूरी वाला सूत्र क्या होगा, x1 - x2 है ना, या फिर x2 - x1, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस h -2 तो +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर एंड प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 5/2 के। इसको सॉल्व करना मेरे को सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास में जब इसको सॉल्व करने की नौबत आएगी तो दोनों पक्षों को पहले वर्क करो, अंडूट हट जाएगा, तो क्या आएगा अंदर का, तो ये 9 हो जाएगा, 9 + h² एंड प्लस 4 + 4h एंड प्लस 25 इज इक्वल टू, जब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 25 दूनी हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी h² प्लस के 4h एंड देखो 9 13, इसको उधर ले आओ आप, 13 और हो गया 25, 13 और 25 आपके हो गए 38 है ना, तो प्लस के 38 हो जाएगा और माइनस के 50 इज इक्वल टू 0। तो h² प्लस के 4h एंड माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और ये तो 2 नहीं 12 बचेगा ना, है ना। अब 12 के से टुकड़े घटाने पर 4 आता हो तो होते हैं, 6 दूनी 12 है ना, 6 + 2h - 12 इज इक्वल टू 0। तो h² प्लस के 6h प्लस के 2h - 12 इज इक्वल टू 0।
तो h कॉमन निकलेगा तो h प्लस 6 एंड यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो h माइनस, क्या कर रहा है यार, ये माइनस आएगा ना, ये माइनस आएगा तो यहाँ पे भी ये माइनस आएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, देन h माइनस 2 एंड h प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप यहाँ देख लेंगे, है ना। तो यदि h माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो h की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, है ना। और यदि h प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो h की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का 6, है ना। तो बिंदु हमारे पास ऐसे दो बिंदु बनेंगे, है ना, ऐसे दो पॉइंट आएंगे, ठीक है नहीं। तो y अक्ष पर दो बिंदु प्राप्त होते हैं, दो बिंदु हैं जिनकी बिंदु P से जो दूरी है वो कितनी है, 5√2 है। तो अभिष्ट बिंदु क्या क्या बनेंगे बताओ, अभिष्ट बिंदु जो बनेंगे, है ना, वो क्या बनेंगे हमारे पास में। हमने इस पॉइंट को क्यों कहा था, तो एक बनेगा 0 कोमा, अगर h की वैल्यू 2 एंड 0, और तथा दूसरा पॉइंट बनेगा 0 कोमा माइनस 6 एंड 0। तो ये दो पॉइंट्स आपके आएंगे, दो आंसर रहेंगे, दोनों आंसर ही वैलिड रहेंगे आपके, ठीक है, दोनों आंसर ही आपके वैलिड रहेंगे, ठीक है। 0 2 0 एंड 0 माइनस 6 एंड 0। तो अब ध्यान दें, अब देखो हमने ना, अगर देखो ये क्या बात हुई कि y की वैल्यू उसमें ना माइनस में आ गई, तो माइनस का मतलब है कि ये पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट कहाँ होगा, इस तरफ होगा, यानी कि y डैश की तरफ होगा, है ना। तो उसने अगर ये बात कहता कि y अक्ष की धन दिशा में, ठीक है ना, तो फिर हम लोग क्या करते, तो हम लोग केवल एक ही आंसर कंसीडर करते और ये आंसर लिखते ये वाला। लेकिन उसने कोई बात ही नहीं कही, y अक्ष पे कहा है, y अक्ष पे कहीं भी गए तो हमें इससे क्या फर्क पड़ रहा, पीछे भी हो सकता है ना आपके पास में। तो आंसर ये दोनों ही वैलिड हैं, दोनों ही आंसर वैलिड है, कोई घबराने वाली बात नहीं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का, और मुझे क्या ये 100% कि ये 5 नंबर क्वेश्चन है, यही इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल। आप कहोगे सर एक और बचा है, नहीं, वो सवाल 12.2 के इंट्रोडक्शन में छठा एग्जाम्पल अगर आप देखो तो सेम है, बिल्कुल सेम है, एस डिटो, कोई फर्क ही नहीं है। तो उसको करने का कोई मतलब ही नहीं टाइम खराब करने का। तो इसका मतलब 6 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये 12.2 के इंट्रोडक्शन के अंदर एग्जाम्पल नंबर, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे 12.2 के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें 6 एग्जाम्पल यही है सेम। तो वहां भी करा दिया था मैंने, और आप खुद भी कर सकते हो। तो चलिए इसकी बात करते हैं जो बचा है। कह रहा है कि P हमारे पास में एक पॉइंट है 2 -3 एंड 4, क्यों एक पॉइंट है 8 0 10 को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित एक बिंदु R है, एक लाइन है हमारे पास जिसके एक कोऑर्डिनेट हमने यहाँ P कह दिए, और ये 2 -3 एंड 4 इसके कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर कोई Q पॉइंट है, और ये Q पॉइंट जो हमारा है इसके कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं वो है 8 0 एंड 10 दिए गए हैं। पर स्थित एक पॉइंट R है, इस पर कहीं एक पॉइंट हमने सपोज कर लिया, R कंसीडर कर लिया, R है, R का x निर्देशांक, यानी कि भाई R का x मतलब XYZ होता है कोई भी पॉइंट, तो इसकी जगह यहाँ पे 4 है ना आपके पास में। तो इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0 नहीं 4, y एंड z कह देते हैं, है ना, है। तो हम लोगों को R के निर्देशांक बताने, सीधी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं कि माना R के निर्देशांक वो जो होंगे वो ले ले, 4 तो दिया ही है उसने। अच्छा XY ना लिखो, उसको BC लिख लो, उसको B, C है, B, C है, तो मैं BC लिख लो, मैं B और C के मान निकालने मुझे। तो तथा एक बात और कहते हैं, तथा मान लेते हैं, माना R PQ को डिवाइड भी तो कर रहा ना, को K/1 में विभाजित करता है। तो ये अगर K/1 में डिवाइड कर रहा है तो सीधी बात है, तो R के कोऑर्डिनेट, तब R के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, R के निकलेंगे हमारे पास में K × 8,
अरे नहीं यार, mx2, हाँ k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, कोमा 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 एंड k इंटू 0 प्लस k इंटू 0 प्लस k इंटू 0 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1 कोमा k इंटू 10 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन k प्लस 1। ये r के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो r को अगर मैं सॉल्व कर लूँ अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से तो आ जाएगा 8k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 कोमा k 0 हो गया तो माइनस के 3 बटे k प्लस 1 कोमा, तो बेटा ये आ जाएगा 10k एंड प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। अब सीधी सी बात है, k का मान अगर निकल आता है तो ये वाली वैल्यू तो b की होगी वैल्यू, है ना, b की वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू c की होती है। तो हम कह लें k का मान निकाल लेते हैं, और k का मान निकाला है क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये दिया है 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में जो 8k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 बनेगा, यानी कि ये वाला नहीं, ये सॉरी, ये तो k प्लस 2 है यहाँ, है ना, k प्लस 2, ये जो बनेगा ये कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसको 4 के इक्वल इक्वेट कर लो तो आ जाएगा 8k एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4, यानी कि 8k को उधर ले आओ तो आप आ जाएगा ये 4k इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2 एंड k की जो वैल्यू है इट विल कम 1/2, k की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो बस अब देखो नाउ जो b कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा -3 अपॉन k प्लस 1, यानी कि -3 अपॉन 1/2 प्लस 1, यानी कि -3 अपॉन, इसका एलसीएम ले लो आप, 1 प्लस 2 अपॉन 3 वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो b की जो वैल्यू है -9/3, या b की जो वैल्यू है -3 आ जाएगी, है ना आपके पास में। इसी तरीके से इसी प्रकार अगर हम बात करें, है ना, इसी प्रकार हम बात करें c जो होगा वो c ये होगा 10k एंड प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, और अगर मैं c की वैल्यू k की वैल्यू 1/2 भरता हूँ तो 10 इंटू 1/2 एंड प्लस 4 अपॉन 1/2 प्लस 1, देन c की वैल्यू आ जाएगी, घटेगा 5 बार तो 9 बटे, इसका एलसीएम ले लो, 1 प्लस 2/3 ऊपर चला जाएगा तो c इज इक्वल टू जाएगा 9 गुणे 3/3, 3 से 3 कटा, c की वैल्यू हो जाएगी 9, है ना। तो जो r होगा तब हम कह सकते हैं r जो होगा वो हो जाएगा 4 कोमा, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी दे ही रखा, b की वैल्यू कितनी निकाली -3 एंड c की वैल्यू जो निकाली है हमने वो निकाली है 9। तो ये हमारा वो पॉइंट रहेगा जो इस रेखा को डिवाइड करता है। ठीक है, जरा एक बार आंसर में इसका चेक कर लेता हूँ। 4 - 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ ना। 4 - 2, अरे एंड 6, कहाँ मिस्टेक कर दी मैंने कुछ नोट करने में मिस्टेक कर दी क्या। 2 - 3 एंड 4, आंसर डिफरेंट आ रहा है मेरा। तो k की वैल्यू कितनी आई, 1/2, मैं यहाँ भी सही हूँ। y1 जो आएगा -2 आएगा, ज़रा देख लें एक बार। y1 जो आएगा वो -2 आएगा, ठीक है ना। तो -3, ठीक है, यहाँ देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे जब मैंने वैल्यू रखी, अच्छा भाई साहब, जब एलसीएम आएगा तो एलसीएम में 2 आएगा ऊपर, तो 2 जाएगा ना, 2 जाएगा ना, तो वो मिस्टेक वहाँ भी हुई है इसका मतलब। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा 3 × 2, और 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। और यहाँ पे भी यही है कि ऊपर जो जाएगा वो 3 जाएगा, 3 नहीं 2 जाएगा, और यहाँ पर ये 2 रहेगा तो यह जाएगा 3 × 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो आंसर आएगा -2 एंड 6। चलिए, इतनी छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती है यार, कैलकुलेशन में कई बार होता है ना। तो बेटे ये क्वेश्चन के साथ ही ये चैप्टर भी समाप्त होता है, और अगला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।